हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज है 6 मई और आज है नोनी का बर्थडे। तो नोनी के बर्थडे पे ना नोनी की बुआ जी के बच्चे, नोनी की बुआ, दादी वगैरह, नोनी के मामा वगैरह, दीदी वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो आज इसका बर्थडे है। तो बर्थडे सेलिब्रेट हम लोगों को करना था गाँव में, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम लोग गाँव नहीं जा पाए हैं। लेकिन नेक्स्ट बर्थडे हम गाँव में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा खाना घर में ही रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, पनीर और साथ में बन रहे राइस। और यहाँ पे नोनी घूम रही है। तो यहाँ पे मम्मी दीदी ने बनाया था रायता, तो मम्मी उसी का नमक मिर्च पर चेक कर रही थी। तो खाना ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका था, सिर्फ पूड़ियाँ तलनी बाकी थी। तो सब लोग ना मतलब 7 बजे तक हम लोगों ने खाना वगैरह रेडी कर दिया था। और ये भाभी भी मैंने मतलब सब लोग आ रखे थे नोनी के बर्थडे पे। तो खाना वगैरह सब कुछ एकदम डन था। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी दूध गर्म करने के लिए और साथ में दीदी यहाँ पे बना रही थी रायता। और दीदी बहुत अच्छा रायता बनाती है और मम्मी उनको चेक कर रही थी रायते में नमक मिर्च कैसा है बना है। यहाँ पे भाभी लगा रही थी आटा, क्योंकि पूड़ियाँ अब बनानी शुरू करनी थी। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी अपना कुछ कुछ काम करने के लिए। बाकी इधर बच्चे और जीजू बैठे हुए थे। और अभी मतलब शाम का टाइम हो चुका है, 7 बजे होंगे। तो अभी सब लोग आए नहीं हैं, बाकी जिनको आना था वो लोग आ चुकी हैं। और इस बार मेरी सिस्टर नहीं आई है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे बीमार हो रखे हैं। इस वजह से ना वो आई नहीं है, क्योंकि उनको माता हो रखी थी। तो यहाँ पे नोनी खेल रही है और नोनी को अभी मैंने रेडी नहीं किया है। जब सब लोग खाना वाना खा लेंगे और केक कटिंग के टाइम पे मैं उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग चलाए हुए थे। तो यहाँ पे नोनी का चल रहा था डांस। और ये जब बच्चे इसको मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इनको देख के। तो यहाँ पे नोनी, और मैं सॉन्ग अभी इसलिए नहीं लगा सकती यहाँ पे, क्योंकि ना फिर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। तो नोनी का आप डांस देख सकते हो। और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी ये लोग कर रहे थे तीनों मिलके। तीनों के ये 2 ही इनफ होते हैं, नोनी और आरू, दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं दोनों मिलके। तो यहाँ पे आरू बहुत अच्छा डांस करती है। और यहाँ पे फिर हम लोग पूड़ियाँ तलनी शुरू कर देती, क्योंकि 8 बज चुके थे और 8 बजे से हम खाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमने जिनको बुलाना था खाने के लिए उनको भी फिर बुलाने के लिए भेज दिया था। और मतलब यहाँ पे नोनी के मामा कर रहे थे डेकोरेशन की तैयारी, बैलून वगैरह फुलाना शुरू कर दिया था। और उधर फिर मैं और भाभी बना रहे थे पूड़ियाँ। तो यहाँ पे बच्चे अभी खेल रहे थे, क्योंकि उनको ये हो रहा था केक कटिंग कब होगी। तो हम लोगों ने सोचा पहले खाना वाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनों का चल रहा था डांस और हम लोग लगे हुए थे अपना खाना बनाने के लिए। और मम्मी बैठ के ना हम लोगों को देख रही थी, क्योंकि मम्मी का अकेले अंदर मन नहीं लग रहा था। और फिर इधर आ जाते हैं बच्चे। तो बच्चे ना इधर सामान कुछ कुछ देखने लगते हैं कि क्या सामान यहाँ पे लेकर आए हैं। तो नोनी का ऑलमोस्ट सारा ही सामान था यहाँ पे। खाना वाना खिलाने के बाद सबको फिर मैंने कर दिया था यहाँ पे। गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने ना इसको कॉटन की ही फ्रॉक में लेकर आई थी, इसकी ये वाली। और मतलब फ्रॉक तो मैं इसकी और भी लेकर आई थी, लेकिन मैं इसको पहनाई नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से फिर बच्चे को वो चुभती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको सिंपल वाली ही फ्रॉक बना दी। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी इसमें, क्योंकि कॉटन की फ्रॉक थी ये भी और इसी की फेवरेट थी, उसी को यही वाली पहननी थी। तो यहाँ नोनी हो गई है रेडी अपने हेयर्स वगैरह कॉम करके, और चली गई थी फिर उधर अपने फूफा जी को अपने कपड़े दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सबने इसकी तारीफ़ की। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन जो होता है ना, वो बच्चों की खुशी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ों, ये बच्चों के लिए ही होता है यहाँ पे। तो अभी मतलब केक कटिंग की तैयारी सारी हो गई थी। पता ही नहीं होता भी क्या है, बॉक्स कर दे तो पूजा सुन लेते होंगे, समझदार भी होंगे। अरे पंडित जी बुलाओ कथा। बच्चों को बर्थडे चाहिए, बाप को बर्थडे को मनाता जानता हो, जब उसकी शादी हो जाती तो बनाती है। इनका बनता है पता नहीं है भैया मेरे को। अब से यही रिवाज चल रही है। हैप्पी बर्थडे टू रोहित इधर देखो, उधर आ जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तो गाइस रात के बज गए थे 11:30 और यहाँ पे पूरी किचन मेरी फैली हुई थी। तो फिर मैंने चेंज वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना किचन में। सब बच्चों को मैंने लिटा दिया था सोने के लिए, सब लोग दोनों रूम में सेट हो चुके थे। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी किचन की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह के लिए मैं नहीं छोड़ सकती। तो फटाफट से कर लेती हूँ किचन को क्लीन। तो मेरे को यहाँ पे काम करने में 1 घंटा लगा, चुटकी बजाते ही काम नहीं हुआ। मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगा पूरी किचन की सफाई करने में। तो रात को मैंने पोछा वगैरह सब कुछ क्लीन करके फिर मैं चली जाती हूँ अपना सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी।
और ये वाला मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पे सब बच्चे मतलब सारा काम वाम फिनिश करके हम 12 साढ़े 12 बजे बैठे हुए थे। तो नोनी ने यहाँ पहनी हुई थी आज भी न्यू वाली फ्रॉक। तो ये इसको मतलब फ़्रॉक पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो सॉन्ग्स चल रहे थे तो ये इसको लग रहा था कि मेरा आज ही बर्थडे है। तो बच्चों को यही होता है। तो नोनी कर रही थी यहाँ पे अपनी दीदी के साथ डांस, और यहाँ पे सब लोग बैठ के हम लोग कर रहे थे बातें। और फिर हम लोग बनाएंगे दोपहर का खाना, और दीदी को आज जाना भी है तो दीदी को शाम को भेजेंगे हम 4-5 बजे जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। तो दीदी अभी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो दोपहर का टाइम हो गया था 3 बजे। तो बच्चों ने फिर फरमाइश की, खाना वाना खा के बच्चे सो गए थे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया मैंगो शेक। तो मैंगो शेक पीने के लिए आरू को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, देख रही थी कि मामी बना रही है नहीं बना रही है। तो यहाँ पे मैंगो शेक हो गया था रेडी। तो अभी चलते हैं बच्चों को सर्व करने के लिए। बाकी मैं अपने लिए और दीदी के लिए बनाऊँगी मैं चाय। तो अभी मैंने आरू और सानवी के लिए ही बनाया था मैंगो शेक, और नोनी के लिए। नोनी अभी सोई हुई थी तो मैंने कहा उसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ दोनों बच्चों को मैंगो शेक पीने के लिए। रात के बज गए हैं अभी 9। खाना वाना खा के मम्मी लेट गई हैं, और मैंने भी सारा काम अपना निपटा लिया है। और अब मतलब दीदी का व्लॉग मैं शाम का शूट नहीं कर पाई थी। दीदी को मैं 5 साढ़े 5 बजे छोड़ आई थी मेट्रो स्टेशन पे, और वो अभी मतलब पहुंच भी गई होंगी। मतलब 6:30 बजे तक वो घर पहुंच गई थी, 6 बजे तक, क्योंकि पहले वो जा रही थी ऑटो में। तो मैंने सोचा कि मैं उनको मेट्रो का सफ़र ना सबसे अच्छा होता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा ना सेफ होता है। और बस ये होता है कि मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला व्लॉग मेरा आएगा कल, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने एडिटिंग नहीं की है। तो ये व्लॉग की एडिटिंग मैं करूँगी कल, और ये पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।